नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक, गायक और गीतकार प्रफुल्ल कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग से संबंधित थे? ओडिया, बंगाली, मराठी या फिर तेलुगु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिया। गीतकार, गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कार का बीती 17 अप्रैल को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने ओडिया संस्कृति और संगीत में अग्रणी योगदान दिया था, इसलिए विकल्प ए सही है। 2004 में उन्हें ओडिया सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में कार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी पर वर्तमान में जीवन के सभी रूप एक ही पूर्वज से संबंधित हैं। 2. उनका प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आज प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की डेथ एनिवर्सरी है। उनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को इंग्लैंड के डाउन हाउस में हुई थी। चार्ल्स डार्विन को विज्ञान और विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्राकृतिक चयन के अपने सिद्धांत से प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में प्रकाशित हुई थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी पर सभी वर्तमान जीवन रूप एक ही पूर्वज से आए हैं, इसलिए कथन एक सही है। पशु और पौधों की प्रजातियों में विविधता की वजहों में प्राकृतिक चयन, प्रवास, विलुप्त होने और आनुवंशिक उत्परिवर्तन आदि शामिल हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत सबसे पहले डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रकाशित हुआ था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश फिनलैंड के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 स्वीडन, 2 रूस, 3 नॉर्वे, 4 एस्टोनिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल को भारत फिनलैंड संबंधों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिनलैंड एक यूरोपीय देश है। इसके उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूस, दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में स्वीडन है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है या फिर है? 1 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2 मानव विकास सूचकांक, 3 विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गुजरात के जामनगर में अपनी तरह के पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM की आधारशिला रखी है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगर या मगरमच्छों की विशेषता है या फिर है? 1 अंडे देना, 2 होल नेस्टिंग, 3 भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर बने डैम में पानी का स्तर 3 फीट तक नीचे चला गया है, जिसके चलते जलीय जीवों पर संकट बढ़ गया है। जवाई नदी में मगर या दलदली मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगर एक अंडा देने और होल नेस्टिंग करने वाली प्रजाति है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है, इसलिए विकल्प डी सही है।
मगर नदियों, झीलों और दलदल सहित मीठे पानी के आवासों में पाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, SEZ को आयकर से छूट दी गई है। 2, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ गुजरात में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। केंद्र सरकार तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र के दर्जे के साथ एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। यह परियोजना PM किसान संपदा योजना के तहत शुरू की जाएगी। SEZ एक देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त होता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। SEZ को विभिन्न करों जैसे आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि से छूट दी गई है, इसलिए कथन 1 सही है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में एक रहस्यमयी लीवर की बीमारी के मामले सामने आए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सभी हेपेटाइटिस वायरस को बीमारी के कारणों के रूप में बाहर रखा गया है। 2, इसका एक संभावित कारण एडिनोवायरस नामक वायरस का एक समूह हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों में पाई जाने वाले एक रहस्यमयी लीवर की बीमारी के मामलों की जांच कर रहे हैं। WHO के अनुसार सभी हेपेटाइटिस वायरस यानी A, B, C, D और E को बीमारी के कारणों के रूप में बाहर रखा गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इनमें से कुछ मामलों में एडेनोवायरस और SARS-CoV-2 का पता चला है। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी UKHSA ने कहा है कि इस रहस्यमयी बीमारी के संभावित कारणों में वायरस का एक समूह हो सकता है जिसे एडेनोवायरस कहा जा रहा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936, 1954, 1979 या फिर 1984? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1984। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने मंगोलिया में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1.28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। SAI की स्थापना 1984 में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, खेलों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1984। अगला प्रश्न है, जाफना एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है, यह कहाँ स्थित है? मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत सरकार जाफना में एक संयुक्त अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौते के लिए पहल कर रही है। जाफना एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। यह देश के बाकी हिस्सों से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जाफना अब एक प्रमुख बंदरगाह तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के साथ इसके जरिए काफी मात्रा में व्यापार होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले वीर कुंवर सिंह का संबंध किस वर्तमान राज्य से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। केंद्र सरकार ने 12 जिलों के लोगों को एक साथ लाने और भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 75,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के एक परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार राज्य में
भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई, इसलिए विकल्प बी सही है। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित साइटों पर विचार कीजिए। 1. चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। 2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 3. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 4. पट्टडकल में स्मारकों का समूह। उपर्युक्त में से कौन से स्थल विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जुलाई 2021 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। उनमें से कुछ हैं: पट्टडकल में स्मारकों का समूह 1987, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? 1. हिंद स्वराज। 2. पंचायती राज। 3. इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।